हरियाणा सरकार जो हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चल रही है, बहुत सुंदर ढंग से कार्य कर रही है। और हमारा एक संकल्प है, हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जिसकी सड़क पर एक भी गौ माता बेसहारा नहीं होगी। इसके लिए हरियाणा के अंदर बहुत प्रयास हुआ और बहुत जगह पे गायें सड़कों पे, कई जगह पे तो बिल्कुल नहीं और कई जगह पे नाम मात्र की रह गई है और कुछ जगह पे कुछ ज्यादा भी है। अभी हम सोचते हैं कि हरियाणा के अंदर कोई भी गौमाता सड़क पे ना रहे। उसके लिए हमने कल हमारी हिसार में बैठक थी, आज हमारी सोनीपत में बैठक है। सोनीपत की सभी गौशालाएं आई हुई है, सभी हमारे एनिमल हस्बेंड्री के टीडीए और वेटरनरी सर्जन, एसडीओ, सभी स्टाफ वो बीच में था। हरियाणा गौ सेवा आयोग से चेयरमैन, गौ सेवा आयोग के मेंबर, हम सब ने फैसला लिया कि सोनीपत की सड़क पर एक भी गौ माता बेसहारा ना रहे। उसके लिए जो व्यवस्था है, पकड़ने की व्यवस्था, गौशालाओं ने जो सहमति दी है उतनी उतनी उन गौशालाओं में छोड़ने की व्यवस्था, वो सब हमने बैठ के आज तय की है और निश्चित रूप से भविष्य में जल्दी ही आपको परिणाम। अगर मैं सोनीपत जिले की बात करता हूं तो 5,38,00,000 रुपया सोनीपत जिले में अभी 1 महीना पहले चेकों के माध्यम से दिया गया। इसी प्रकार से हरियाणा में अगर पूरे में बात करूं तो 88,54,00,000 रुपया पिछले 3 महीने की ग्रांट थी, वो दी गई है। इसी प्रकार से ग्रांट अगली भी पोर्टल हमने खोल रखा है। अगली ग्रांट भी जल्दी ही गौशालाओं के खाते में आएगी। जो हरियाणा सरकार ने तय किया है 25 रुपए नंदी का, 20 रुपए गाय का, 10 रुपए बछड़ा बछड़ी जो है उसका, तो ये प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से गौशाला में जानी शुरू हुई है। और गौशाला का बजट सरकार ने और स्टेटों की अपेक्षा हरियाणा में काफी अच्छी तरह से यूज हो रहा है। गौवंश की संख्या, गिनती, बेसहारा गौवंश का इलाज का, दवाइयों का, सभी तरह की व्यवस्थाएं बढ़िया। ऐसा है कि एक टाइम था कि हरियाणा की कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर गौवंश ना हो, कोई भी चौराया ऐसा नहीं था। गांव के अंदर भी बुरा हाल था और जगह जगह से छोड़ दिए थे और तस्करी के लिए जाती थी। 2013-14 की मैं बात करता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आई तो हमने अभियान शुरू किया, गौशालाओं का बजट भी बढ़ाया, नई गौशाला भी खुलवाई। आज मेरे पास 694 गौशाला रजिस्टर्ड है। उसके बाद भी मानता हूँ मैं सड़क पे गाय है। अब ये देखो कितनी मात्रा में गांव के गांव खाली हो गए। उस व्यवस्था को संभालने में टाइम लगना था, टाइम लगा, परंतु निश्चित रूप से हम अपना संकल्प पूरा जल्दी ही करेंगे कि सड़क पे एक भी गाय नहीं होगी। आप टैगिंग की बात कर रहे हैं, आप घर की जो गायें होती है उसमें भी टैग लगता है और जो गौशालाओं की गायें उसमें भी टैग लगता है और जो बेसहारा छोड़ दी जाती है वो टैक्स में छोड़ती है। अब आगे हम चिन्हित कर रहे हैं कि गौशाला ने अगर मान लो टैग लगी हुई गायें छोड़ दी तो ब्लैक लिस्ट कर दे। कोई मालिक ने अगर छोड़ दी तो पशु क्रूरता का कानून उसके लिए भी। निश्चित रूप से एक बार बेसहारा सवारा होकर हम सबसे सख्त कदम उठाएंगे। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो गलत कार्य करेगा, और जो अच्छे कार्य करेंगे उनको प्रोत्साहन देंगे। उस गौशाला को तो प्रोत्साहन दे ही दे रहे हैं, उन गौ सेवकों के लिए भी योजनाएं बना रही है और नस्ल सुधार में अन्य क्षेत्रों में भी हम हमारा 31 मार्च तक का टारगेट है और जल्दी ही आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे कि हरियाणा की सड़क पे कोई भी गौवंश ना रहे। लेकिन जब सड़क पे गाय नहीं होगी तो आपको तारबंदी नहीं करनी, आपको रुखाड़े नहीं रखने पड़ेंगे, आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा, आपकी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट भी नहीं होगा, कोई आदमी नहीं मरेगा और गौ माता को भी सारी उम्र अपंग रूप से जीना नहीं पड़ेगा। तो हम उसके जड़ पे जा रहे हैं कि बेसहारा रूप से गौ माता ना रहे और उसके लिए आपका भी सहयोग, पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन कि हमें सजग करते रहे, जागरूक करते रहे और निश्चित रूप से पॉजिटिव जो भी खबर, जो अच्छा कार्य है उनको प्रोत्साहन भी दे। चाहे हमारी सड़क काम कर रही है, चाहे हमारा गौ भगत कर रहे हैं, तो अभियान ये सफलता पूर्वक चले, इसकी निगरानी करके आप भी हमें जानकारी। बिल्कुल नगर निगम, नगर परिषद अपनी जगह पे जो तय किए हुए रेट अपने अपनी रेट है उस आधार पे वो करवा रहे। नगर निगम से अलग जो क्षेत्र है, जो पंचायत के हैं और ग्रामीण क्षेत्र है, उसके लिए 800 रुपये नंदी का, 600 रुपये गाय का
और 300 रुपया बछड़ा बछड़ी का हमने तय किया है, वो उस गाय पकड़ने वाली टीम को मिलेगा गौशाला के माध्यम से, जो वो तय करे।